नमस्कार, मेके हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सोहनलाल शर्मा। आज के इस वीडियो में हम आरोह भाग 2 पुस्तक की कविता उषा के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर विचार करेंगे। तो लीजिए पेश है सवाल जवाब का ये सिलसिला। पहला प्रश्न है, उषा कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। जवाब है, कवि शमशेर बहादुर सिंह ने उषा कविता में सूर्योदय से ठीक पहले के पल पल परिवर्तित होते आकाश का शब्द चित्र उकेरा है। कवि भोर के आकाश और धरती के हलचल भरे जीवन से तुलना कर रहा है। यहाँ नीला शंख, सिल, राख से लिपा हुआ चौका और स्लेट की कालीमा पर चाक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ हैं। अगला प्रश्न, उषा कविता में प्रातःकालीन सौंदर्य का चित्रण किस प्रकार से किया गया है? तो इसका जवाब है कि कवि शमशेर बहादुर सिंह ने प्रातःकालीन सौंदर्य को काली स्लेट, लाल केसर, लाल खड़िया चाक के उपमानों द्वारा चित्रित किया है। कविता में प्रातःकालीन ओस व नमी के माध्यम से काली सिल को लाल केसर से धुलना बताया है। इसी भांति स्लेट और चाक के रंगों से आसमान के रंगों का साम्य प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न है कि कवि शमशेर बहादुर सिंह अपनी कविता में काली सिल और लाल केसर के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? तो इसका जवाब यह है कि उषा कविता में कवि ने अंधेरे को काली सिल के रूप में वर्णित किया है। सुबह की किरणें लालिमा युक्त होती हैं। ऐसी स्थिति में सूर्योदय जब होता है तब ऐसा लगता है मानो किसी ने काली सिल को लाल केसर से धो दिया है। यहाँ रंगों की समानता प्रस्तुत करते हुए कवि उषा का जादू देखने का आह्वान कर रहे हैं। अगला सवाल, कविता में उषा का जादू टूटने का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। तो जवाब है कि कविता की अंतिम पंक्ति है, जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। कविता में उषा काल के प्राकृतिक सौंदर्य का शीघ्र अतिशीघ्र परिवर्तन विभिन्न रंगों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। सूर्योदय होते ही उषा का सौंदर्य समाप्त हो जाता है। कवि को लगता है कि जैसे उषा का जादू टूट गया है, समाप्त हो गया है। अगला प्रश्न, कविता के किन उपमानों को देखकर ये कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है? तो इसका जवाब ये है कि इस कविता में प्रयुक्त नीला शंख, राख से लिपा हुआ गीला चौका, सिल, स्लेट, नीला जल और गोरी युवती की मखमली देह आदि उपमानों को देखकर ये कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। इन्हीं उपमानों के माध्यम से कवि ने सूर्योदय का गतिशील वर्णन किया है। ये उपमान भी कविता को गति प्रदान करते हैं। और इस कविता का अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न कि इस कविता में कौन कौन से उपमानों का उल्लेख हुआ है? तो इसका जवाब यह है कि इस कविता में ये उपमान आए हैं। पहला, नीला शंख सुबह के नीलिमा युक्त आकाश के लिए, राख से लिपा हुआ चौका भोर के नभ के लिए, काली सिल अंधेरे से युक्त आसमान के लिए, स्लेट पर लाल खड़िया चौक भोर से नमी युक्त वातावरण में उगते सूर्य की लालिमा के लिए, और अंतिम, नीले जल में झिलमिलाती गोरी देह ये नीले आकाश में उगते हुए सूरज के लिए। ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक व शेयर करना न भूलें। बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।